स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग का स्वागत है। ठीक है, जैक बोर्ड के इकोनॉमिक्स का आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है 10 वर्ष में। ठीक है, माध्यिका आंकड़ों यानी समंकों को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, गणनाकार। वर्ग अंतराल 70-75 का माध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, 75 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहते हैं, प्राथमिक समंक कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, तो 0.5 होगा। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र, ठीक है, समेसन x/n हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, बहुलक। सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, ग्रोटफ्राइड आकेनवाल्ड। ठीक है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं, विक्षेप चित्र। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं, 4। उपभोक्ता मूल्य निर्देशक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र समेसन P1 Q0 अपॉन में समेसन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, श्रेणी का n/4वां पद है, पद प्रथम चतुर्थक। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, निर्दर्श प्रतिदर्श। ठीक है, निम्न में से कौन सा चर खंडित है। ठीक है, छात्रों की संख्या, हाइट, वेट, नन, ये नहीं है। ठीक है, किसी अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया, अल्फ्रेड मार्शल ने। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया वर्गीकरण। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, सभी सरल, उचित क्रम और सीमित संख्या। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपकिरण पदों के विचरण का माप है, बाउले। ठीक है, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 18 होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं समावेशी। यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्य बराबर 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो 15.6 हो जाएगा। निर्देशक के प्रकार सभी, उपभोक्ता मूल्य, थोक मूल्य, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है तोड़न चित्रण ओगिव कहलाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति सांख्यिकी संस्थान स्थापित है कोलकाता में। इनमें से नगद फसल कौन सा है, कपास। निम्न बैंक की विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, IBRD। ठीक है, IBARD। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है विनिवेश। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, सभी बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का निम्न स्तर, बेन ड्रेन। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है वाणिज्य और गैर वाणिज्य स्रोत दोनों। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, प्रत्यक्ष कर। निम्न में से कौन सा उद्योग लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, हस्तकरघा। गरीबी रेखा का संबंध है निरपेक्ष निर्धनता से। ठीक है, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है महाजन। ठीक है, आधारित संरचना के दो प्रकार कौन सा है, सामाजिक एवं आर्थिक। CFC का पूर्ण रूप क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 तक। कृषि साख के साधन है सभी भूस्वामी, व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है। नवरत्न क्या है, सार्वजनिक उपक्रम है, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलती, बेरोजगारी कहलाती है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, हिमालयन वन। ठीक है, हिमालयन वन। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। नरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है, 100 दिनों के। वन उन्मूलन का परिणाम है सभी वायु प्रदूषण, भूमि अवनति, जैव विविधता क्षरण। मानव पूंजी में सम्मिलित है श्रमिक और उद्यमी दोनों। SHG है स्वयं सहायक समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रति व्यक्ति आय किस देश की और में अधिक है, चीन। प्रति व्यक्ति आय किस देश की और में अधिक है, तो चीन की अधिक है। ठीक है, आगे देख लीजिए, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोनों एकवचन और बहुवचन में। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है सभी में व्यवसायियों और शास्त्रियों और वैज्ञानिकों द्वारा कलमों और पंक्तियों के आंकड़े
को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं सारणीयन। ठीक है, यदि बहुलक 18 और माध्यिका 21 है तो माध्यिका ज्ञात करें। 22.5 सहसंबंध गुणांक सदैव होता है +1 और -1 और +1 के बीच में रहता है। ठीक है, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है द्वितीय आंकड़ा। पदों के विचरण के माप को कहा जाता है अपकीर्णन। ठीक है, प्रोसेसी महालनोबिस कौन है? अर्थशास्त्री। चतुर्थ विचलन QD का सूत्र है Q2 - Q1/2। ठीक है, अब आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है? 100। यदि 40, 50, x 70, 58 का समांतर माध्य 56.2 है तो x का मान बताइए, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्राथमिक आंकड़ा होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता? माध्य का। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? फिशर का सूत्र। ठीक है, आगे देख लीजिए। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं सभी: सरलता, निरपेक्ष संख्या, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा। निम्न चित्र में सहसंबंध का परिमाण परिभाषा क्या है? r = -1। ठीक है, विस्तार गुणांक का संबंध है l - s/में l + s। ठीक है, परिमाण विचलन का सूत्र है √summation/dx²/n। किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है, या अर्थशास्त्र का फादर कौन है? एडम स्मिथ ही है। ठीक है, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता प्रस्तुतिकरण। निम्न आंकड़ों से विस्तार ज्ञान करें। ठीक है, तो 46 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। किसी वृत्तचाप के केंद्र पर कुल कोण होता है? ठीक है, 360 डिग्री होता है सर्कल का। ठीक है, आयतन चित्र द्विविमीय आरेख है। निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। 130 हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, हरित क्रांति में सम्मिलित है सभी: HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि यांत्रिकरण। फेमा कब लागू हुआ? 1 जून 2000 को। किस प्रकार की निर्धनता से आय की समानता एवं वितरण का संबंध है? निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। जैविक कृषि एक खेती है, धारणीय कृषि है। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? सामाजिक। भारत के आर्थिक सुधारकों के संबंध में LPG का पूर्ण रूप क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं होता था? इंजीनियरिंग वस्तु। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस पर घोषित हुई? 1948 में। मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यकता है शिक्षा। देश के लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? 2/3। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है, पहले चीन था। ठीक है, AAY का पूर्ण रूप अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगार सामान्यतः पाए जाते हैं अल्प विकसित देश में। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापदंडों का सूचक है सामाजिक। निम्न में से कौन भारत का निर्धन राज्य है? ठीक है, यहाँ पे छूट गया ऊपर में। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। निर्धन बिहार। ठीक है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है कृषि संकट, आय असमानता, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल अभाव। ठीक है, मनरेगा का संबंध है रोजगार से। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? 12 जुलाई 1982 में। श्रम बल कार्यबल का अंतर होता है बेरोजगार श्रम। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं है? सौर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। ठीक है, आगे देख लीजिए। केंद्रीय प्रकृति में अंतर्गत कौन से माप आते हैं? सभी। माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य। ठीक है, आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता है धनात्मक पॉजिटिव। ठीक है, सांख्यिकी दोनों जटिल तथ्यों को स्पष्ट करता है, तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है। अच्छे परिवार की मानसिक आय निम्नलिखित है, तो औसत आय क्या होगी? 1547। ठीक है, आगे देख लिया। सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? दोनों। चार्ल्स स्पीयरमैन, कार्ल पियर्सन। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29 है, समावेशी श्रृंखला है। ठीक है,
समावेशी श्रृंखला, ठीक है, 4-4 का डिफरेंस है, सब में देख लीजिए। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है, बहुलक कहते हैं। किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं, जनगणना विधि। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस मद को आवृत्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है? सभी उपभोग, वितरण और उत्पादन। माध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र L1 + L2/2। वे चित्र जिनमें आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है, दंड चित्र, बार डायग्राम या बार ग्राफ भी कह सकते हैं। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण में, सर्वे में। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा का प्रतिपादक कौन है? रॉबिन्स, ठीक है। किसी सारणी के मुख्य अंग सभी शीर्षक, सारणी संख्या, शीर्षक, टिप्पणी। निम्नलिखित समांतर माध्य के सूत्रों में कौन सही है? x बराबर समेशन fx बाई समेशन f, ठीक है, फंक्शन। इस चित्र को क्या कहते हैं? पाई चित्र कहते हैं, ठीक है। सतत श्रृंखला, अखंड श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र L1 + n/2 - CF अपॉन में F × H, ठीक है। निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है सभी जीवन स्तर की जानकारी, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, उत्पादन संबंधी जानकारी। आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण। आयत चित्र किस श्रृंखला का आवर्ती वितरणों का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण है? सतत श्रृंखला। इनमें से कौन से सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक विस्तार परास ज्ञात करने के लिए किया जाता है? Q3 - Q1। निम्न तालिका से विस्तार ज्ञात करें, ठीक है, तो 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देख लीजिए। समंकों या आंकड़ों के अपकीर्ण मापने की सबसे सरल माप है विस्तार यानी रेंज। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? किस पार्ट का? तृतीय क्षेत्र, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों को सबसे आगे है? चीन, ठीक है। आगे देख लीजिए। कहाँ थे जी हम लोग? पीछे हो गए। चिपको आंदोलन हो गया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। ये हो गया था, हो गया था, हो गया था, देख लीजिए, अभी हो गया था चीन, ठीक है। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है खुली बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, खुली बेरोजगारी, बंद बेरोजगारी, ठीक है। टिस्को का पूर्ण रूप? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? 1921। सतत विकास के अंतर्गत किन की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? दोनों, केवल वर्तमान पीढ़ी और केवल भावी पीढ़ी, ठीक है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? मिश्रित, ठीक है। 1977 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी? चीन में। अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को अवमूल्यन कहते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया? दादाभाई नौरोजी। LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। ब्रिटिश काल में भारत के सर्वप्रथम या प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? 1981 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक उत्पादन था कृषि, ठीक है। GDP का पूर्ण रूप सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है। मानव पूंजी निर्माण। सरकार द्वारा लाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था का मुक्त करना की जाना जाता है। उदारीकरण। भारत में निर्धनता के सभी कारण हैं। कीमतों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अवसरों का अभाव। आधारित संरचना आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, ठीक है। वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? त्रिपुरा। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई बेरोजगारी। गैर वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत है? ईंधन की लकड़ी। पर्यावरण में हानि पदार्थों की उपस्थिति को कहते हैं प्रदूषण, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार है कृषि। निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? भारत। महात्मा गांधी द्वारा मनरेगा का पारित हुआ 2005 में। कौन भारत मानव पूंजी नहीं है?
कौन मानव पूंजी नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर मानव पूंजी नहीं है। मानव विकास है, साधन और एवं साध्य दोनों। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरण के लिए कौन कारक उत्तरदायी है? सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। सभी बिजली, सिंचाई, सड़कों का निर्माण। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। सांख्यिकी से अभिप्राय है, सी ए और बी दोनों समंक और सांख्यिकी विधि है। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है सभी वैज्ञानिकों द्वारा, शास्त्रियों, व्यावसायिकों द्वारा। सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? स्टेटस से लिया गया है, ठीक है। अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहते हैं? प्रतिदर्श अनुसंधान। संगणना विधि उपयुक्त जहाँ समग्र की सभी इकाई एक स्वरूप न हो। अनुसंधान की विधियां हैं 6। निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दिखाता है? तो इसको देख लीजिए कैसे। 5 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4, 5 में से काट देंगे, फिर 6 7 8 9, फिर 10 में काट देंगे, ठीक है। जब उच्च और निम्न दोनों सीमाओं का ध्यान दिया जाता है तो उपवजी श्रेणी कहलाता है। परास का अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षों के बीच अंतर। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। 60/80 का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो L1 + L2/2 करेंगे तो 60 + 80/2 तो 140/2 70 आ जाएगा। पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध कहलाती है सारणियन। 50 और 70 का, तो 50 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है। त्वरण चित्र। दंड आरेख है द्विविमीय आरेख। आंकड़ों के चित्र में निरूपण का उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण। आगे देख लीजिए। एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल कोण होते हैं 360 डिग्री। माध्यिका की गणना का आधार है ओजाई वर्ग ओगिव, ठीक है। कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक। भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? 1881 में। किस वर्ष को महाभियोजन की काल कहते हैं? 1921 को, ठीक है। 1881 पहले वाला का आंसर था, ठीक है। सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया 1869 में, ठीक है। 1869 में। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61, जो कि महालनोबिस से प्रेरित था। देश में आयोजन नीति का गठन 1 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है। जीडीपी का पूर्ण रूप सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद। और आगे देख लीजिए। हरित क्रांति के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। कृषि भारत की आत्मा, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी द्वारा। जैविक कृषि है धारणीय। दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया? APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। भारत में सर्वप्रथम आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? 1948 में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग को अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या 5 है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।